नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 17 अक्टूबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके कुछ एक अपडेट जो है वो एचपीयू से रहेंगे। इसी के साथ आपके कुछ एक अपडेट एचपीयू बीएड से रहने वाले हैं। साथ में ही हम लोग जो है वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी और जो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर है उसके कुछ एक अपडेट आए हुए हैं, इनकी बात करेंगे। और इसी के साथ जो है वो टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड जो है हिमाचल प्रदेश, उसका भी एक अपडेट आया है, उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। और इसी के साथ कुछ एक हमारे एम्प्लॉयमेंट अपडेट जो है वो रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें HAS एग्ज़ाम की, तो पिछले कल जो है वो HAS की प्री एग्ज़ाम जो है वो हुआ, जिसमें जो है वो 20,250 अभ्यर्थियों ने जो है वो भाग लिया। ये जो आपका एग्ज़ाम है वो 131 केंद्रों में जो है वो संपन्न हुआ। और इसी के साथ इसके लिए जो है वो 40,021 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से जो है वो लगभग 50% उम्मीदवार ही इस परीक्षा के लिए जो है वो उपस्थित हुए। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो अब जो है वो हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई जो है वो होगी। तो ये ऐसा करने वाला जो मध्य प्रदेश है वो भारत का पहला राज्य बन गया है। ये जो क्वेश्चन आपको जो है वो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि ऐसा कौन सा राज्य है या पहला राज्य है जिसने जो है वो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई स्टार्ट करी है। तो उसका आंसर यहाँ पे रहेगा मध्य प्रदेश। और इसी के साथ जल्द ही यहाँ पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में जो है वो स्टार्ट करने के लिए जो है वो नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। और इसके साथ ही अब जो अन्य यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करवाएंगी। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट आपका जो है वो हिमाचल प्रदेश से टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड से संबंधित है। तो इसमें जो डी फार्मेसी की खाली रह गई थी सीटें, उनको भरने के लिए अब जो है वो स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग होगी। अब ये जो आपकी स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग है वो यहाँ पे 19 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। और इसके लिए जो है वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी इसके लिए अप्लाई करना है या जो भी इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको जो है वो खुद जाके जहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे जाके एडमिशन से लेनी पड़ेगी। उनको वहाँ पे जाना होगा और काउंसलिंग में उनको वहाँ पे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डी फार्मेसी है उसकी जो यहाँ पे गवर्नमेंट सीट्स हैं वो 5 सीटें जो है वो अभी भी खाली रह गई है। और इसी के साथ जो आपकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे 662 सीटें जो हैं वो डी फार्मेसी की खाली चली हुई हैं। तो इसके लिए जो काउंसलिंग है वो 19 अक्टूबर को होगी। और ये काउंसलिंग ऐसे होगी, स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग होगी। इसके लिए जो भी स्टूडेंट्स जाएंगे वहाँ पे अगर कम जाते हैं तो उनको एडमिशन से ईजिली मिल जाएगी। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स चले गए तो वहाँ पे उनकी जो है वो मेरिट बनेगी और फिर मेरिट के बेस पे यहाँ पे जो है वो ये एडमिशन से मिलेगी। और ये जो आपकी काउंसलिंग है वो सुबह 9 से 11 बजे तक चलेगी। और उसके बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो 1:30 पे दोपहर के बाद 1:30 बजे जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। और उसके बाद जो है वो आपको वहाँ पे सीट्स मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट आपका जो है वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से रहने वाला है। तो यहाँ पे बी फार्मेसी के लिए जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग चली हुई थी उसमें 103 सीटें जो हैं वो फिल हो गई हैं। तो पिछले कल यानी कि रविवार को जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कैंपस है वहाँ पे लेटर एंड जो आपका डायरेक्ट एंट्री था उसके माध्यम से ये काउंसलिंग चली हुई थी। तो इसमें जो है वो 103 स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो है वो कॉलेज आवंटित कर दिए गए हैं। अब उन स्टूडेंट्स को बोला गया है कि वो 18 अक्टूबर शाम 5 बजे तक जो है वो जहाँ जहाँ उनको कॉलेज अलॉट हुए हैं वहाँ पे जाके एडमिशन से ले लें। अगर वो उस 18 अक्टूबर तक एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनकी सीट्स को वहाँ पे रद्द मान लिया जाएगा, जिसके बाद जो है वो किसी और को वो सीट्स अलॉट हो जाएगी। डेट की बात करें तो आपका नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर से रहने वाला है। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर है अब वो योग और ध्यान में भी पढ़ाई कराएगी। इसके साथ ही जो ICR से संबंधित जो भी कॉलेजेस हैं तो वहाँ पे ये इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन चला गया है। तो अभी जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, तो उसके लिए यहाँ पे या उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। और जब ये पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। तो जो आपकी अब कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर है वो योग और ध्यान में भी अब पढ़ाई करवा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका अग्निवीर भर्ती से रहने वाला है। तो पिछले कल यानी कि संडे को यहाँ पे 2268 लोग युवाओं ने अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए जो है वो लिखित परीक्षा दी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU इकाडोल UG और PG एडमिशन से रहने वाला है। तो आपको अभी
अभी पता ही है कि इकाडोल के थ्रू यूजी और पीजी की एडमिशन्स चली हुई हैं। वहाँ पे आप लोग जो है वो एडमिशन्स ले सकते हैं और इन कोर्सेज़ के लिए जो एडमिशन्स लेने की लास्ट डेट है वो यहाँ पे 20 अक्टूबर रखी गई है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं वो अब यहाँ पे 20 अक्टूबर तक एडमिशन्स ले सकते हैं। तो आपको पता ही है कि पहले वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन पे भी दे दूँगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अब वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 500 रुपीज़ जो है वो फ़ीस लग रही है और रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो उसके बाद जो है वो आपको वहाँ पे सेमेस्टर एग्ज़ाम की फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। जैसे जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी या जो वहाँ पे यूजी क्लासेस का फर्स्ट ईयर है उसकी वहाँ पे फ़ीस भी पे होगी। तो वो फ़ीस आपने कैसे पे करनी है वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो आपने HPU प्री एडमिशन्स टाइप करके जो है वो सर्च कर लेना। जब ऐसा सर्च करोगे तो जो भी सबसे पहले आपके पास वेबसाइट का लिंक आएगा, यहाँ पे आपने उस पर क्लिक करके जो है उसको ओपन कर लेना है। जैसे आप उसको क्लिक करोगे, ओपन करोगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आपको ऊपर 3 यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, बीएड कॉलेज लॉगिन, डाउनलोड एडमिट कार्ड और कैंडिडेट एक्टिविटी। तो अपने कैंडिडेट एक्टिविटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके पास एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपने जो जस्ट नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और लास्ट में आपको जो है वो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, पे इकाडोल एडमिशन फ़ीस ऑनलाइन। तो आपने पे इकाडोल एडमिशन फ़ीस ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे अपने आईडी पासवर्ड और ये जो आपको कैप्चा आएगा इसको फिल करके ये एक ऑप्शन आएगा इज़ इकाडोल। तो आपने ये वाला जो स्टार्टिंग वाला ऑप्शन है यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करके लॉगिन करोगे उसके बाद आपको वहाँ पे सेमेस्टर आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसको वहाँ पे फ़ीस पे करने का एक ऑप्शन आएगा। और आपने जो है वो अपनी यहाँ पे अपनी फर्स्ट ईयर जो भी यूजी वाले स्टूडेंट्स हैं या जो पीजी कर रहे हैं उन्होंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस यहाँ से ऐसे पे कर देनी है। अब लास्ट में बात कर लें HPU बीएड सेकंड मूव अप राउंड काउंसलिंग की। तो आप लोगों को पता ही है कि आपके अलॉटमेंट लेटर जो है वो यहाँ पे 14 अक्टूबर को जारी हो गए थे और 15 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक जो है वो एडमिशन्स लेने का जो था वो टाइम था। तो आज 17 अक्टूबर है और आज एडमिशन्स लेने की लास्ट डेट है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर जारी हुए हैं और उन्होंने एडमिशन्स नहीं ली है अभी तक, तो वो आज जाके जो है वो अपनी एडमिशन्स करवा ले। तो इसके लिए आपको कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा। तो आप लोग जो है वो कॉलेज जाओ, वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी और उसके बाद ही आपकी वहाँ पे सीट जो है वो कन्फर्म होगी। अगर आप लोग जो है वो आज वहाँ पे एडमिशन्स के लिए नहीं जाते हैं या आप जो है वो आज काउंसलिंग अटेंड नहीं करते हैं कॉलेजेस में जाके, तो आपकी वहाँ पे एडमिशन्स जो है वो रद्द हो जाएगी या कैंसिल हो जाएगी। तो आज शाम तक या आपको जो है शाम तक भी क्या जो भी कॉलेजेस का टाइम होता है आपको उस टाइम तक जो है वो कॉलेज में जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपकी नई सीट कन्फर्म करवानी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी एडमिशन्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। और अब अगर हम लोग बात कर लें कि क्या आज तो ख़त्म हो रही है सेकंड मूव अप राउंड काउंसलिंग, क्या उसके बाद एक और काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। अगर यहाँ पे सीट्स खाली रह जाती हैं तो उसके बाद एक ओपन राउंड काउंसलिंग या स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग जो है वो कंफर्म होगी। तो उस राउंड में जो है वो कॉलेजेस खुद ही मेरिट लिस्ट बनाते हैं और खुद ही एडमिशन्स वहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि कुछ ना कुछ एक सीटें यहाँ पे खाली रह ही जाएंगी। सेकंड राउंड के बाद भी यहाँ पे सीटें खाली रह जाएंगी। तो उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे बीएड का एक और ओपन राउंड या आपको उसको स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग बोलो वो देखने को मिल सकती है। अब इसके रिगार्डिंग जो भी ऑफिशियल अपडेट है या जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो कल या परसों तक आपको देखने को मिल सकता है कि कितनी सीटें खाली रही या नहीं रही। जो भी इसके रिगार्डिंग अपडेट होगा वो आपको 2-3 दिन में देखने को मिल जाएगा। जब भी अपडेट आएगा मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आप लोगों को यहाँ पे फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है या आपका कोई डाउट है तो आप लोगों ने जो है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाके जो है वो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। और जो भी आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है आपने जो है मुझे पर्सनली वहां पे एक इनबॉक्स कर देना है, जहां पे मैं आपकी किसी भी प्रॉब्लम या डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।